अगर तुम्हें घने अस्वाभाविक कोहरे के बीच जंग लगी घंटियों की लयबद्ध झंकार सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। ज्यादातर रिक्शे तुम्हें घर पहुंचाते हैं, लेकिन वह रिक्शा जिसके आगे एक लालटेन जल रही है तुम्हारी आत्मा को ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मनहूस रिक्शा। एक बार उसने कदम रखा तो समझौता ना चाहते हुए भी एक समझौता स्वीकार करना पड़ता है। रात के ठीक 12 बजे कड़ाके की ठंड में शहर की आखिरी बस छूट चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। राहुल ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी पुरानी जंग लगी घंटियां बज रही हों। राहुल की नजर घने कोहरे की ओर गई। घने कोहरे के बीच से एक पुराना काला रिक्शा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा था। रिक्शे के आगे एक लालटेन जल रही थी, जिनकी लौ हवा के बावजूद स्थिर थी। राहुल सोच में पड़ गया। शहर में तो कोई साइकिल रिक्शा नहीं चलता, फिर ये कहां से आया कि तभी रिक्शा वाला उसके सामने आकर रुक गया। बैठ जाओ, घर छोड़ दूंगा। उसकी भारी आवाज गूंजी। रिक्शे वाले का चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा था। राहुल घबरा गया, लेकिन ठंड इतनी तेज थी और रास्ता इतना सुनसान कि उसने सोचा शायद यही आखिरी सहारा है। वह रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा चल पड़ा। रिक्शे में बैठते ही उसे कुछ अनजाना और डरावना सा एहसास हुआ। राहुल रिक्शे वाले से बोला, मैंने आज तक यहां कोई साइकिल रिक्शा नहीं देखा, तुम कौन हो? रिक्शा वाला बिना पीछे मुड़े बोला, मैं लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं। कि तभी राहुल ने देखा कि सड़कें बदल चुकी थी। अब वहां शहर नहीं था। चारों तरफ, चारों ओर सूखे पेड़, बंजर जमीन और डरावने काले साए नजर आ रहे थे। ये कौन सा रास्ता है? ये पहले यहां कभी था ही नहीं। राहुल कांपती आवाज में बोला। रिक्शा वाले ने जवाब नहीं दिया। और तभी राहुल की नजर सामने लगी एक पुरानी तख्ती पर गई। आत्माओं का मार्ग, वापसी निषिद्ध। वह घबरा गया भी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई बैठा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। वहां एक औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी और वह फुसफुसाई, जो एक बार इस रिक्शे में बैठ गया उसका सौदा तय हो जाता है। आखिरी मंजिल। राहुल चीख पड़ा, रिक्शा रोको, रिक्शा रोको! उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन पीछे से दर्जनों काले हाथों ने उसे पकड़ लिया। रिक्शा वाले ने पहली बार अपना चेहरा घुमाया। वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कोई सौदा नहीं किया था। राहुल डरते हुए बोला। रिक्शा वाला बोला, लेकिन तुमने किराया दे दिया है अपनी आत्मा के रूप में।
अगली सुबह सड़क किनारे सिर्फ राहुल का बैग मिला। लेकिन शहर के पास वाले गांव के बूढ़े कहते थे कि यदि कभी आधी रात को घने कोहरे में कहीं दूर से जंग लगी घंटियों की आवाज सुनाई दी तो कहीं छिप जाना, क्योंकि वो रिक्शा आज भी नई आत्माओं की तलाश में घूमता है। तो दोस्तों, आपको ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला एपिसोड, जब खून जैसा लाल चांद निकला, राघव के सामने जाग उठी सैकड़ों शापित आत्माएं और हर मूर्ति में छुपा था मौत का रहस्य। देखना मत भूलिए अगले शुक्रवार भयानक फ्राइडे पर।